सिंध का गांव है ये खूबसूरत ठंडो शाह इसको कहते हैं और बहुत अच्छा लगता है ये। अभी मौसम बहुत ही इस वक्त अच्छा हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इट्स टू डेंजरस। और यहाँ से हमें कैसे चढ़ना है आई डोंट नो बट आई विल ट्राई। ओके अच्छा मुकद्दस मैं नहीं चढ़ पाऊंगी, मुझे लगता है ऐसा ही है, लेकिन चलें। पानी है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है और पिछली रात को जो आसमान में तारे डगमगा रहे होते हैं, चिमचिमा रहे होते हैं या जो भी हो रहे होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। के लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है, जो कि हम चाहते हैं कि वो भी यहाँ पे डेवलपमेंट आए। और लोकेशन काफ़ी है लेकिन लोगों का जो माइंड है ना अवेयर नहीं है, ज़्यादा अवेयर नहीं है मतलब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरे इर्द गिर्द खेत और बड़े बड़े दरख्त देख रहे होंगे, ये बेसिकली खजूरों के दरख्त हैं। बेसिकली यहाँ पर जब गर्मियाँ आती हैं तो ये खजूरों के जो दरख्त हैं ये हरे भरे होते हैं। आप सबका सस्पेंस तोड़े देती हूँ और आपको बता देती हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं किस इलाके में हूँ। तो मैं इस वक्त सूबा सिंध में हूँ और सूबा सिंध का गाँव है ये खूबसूरत ठंडो शाह इसको कहते हैं और नियर बाय कोटी जी है। बहुत खूबसूरत गांव है और इस गांव की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ग्रीनरी मिलेगी, आपको बड़े बड़े खजूरों के दरख्त मिलेंगे। आए थोड़ा आगे चलते हैं और आपको मैं थोड़ी सी गांव की सैर कराती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपनी कज़न को कहूँगी, मुकद्दस को, जो कि इस वक्त कैमरा ऑपरेट कर रही हैं। मुकद्दस थोड़ा सा आपको बताएंगी। मुकद्दस, ये जो बेसिकली खजूर का दरख्त है ये इतना खूबसूरत है कि मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। ये अभी सीज़न नहीं है क्योंकि विंटर्स हैं और मौसम का हाल मैं आपको सबसे पहले बताऊं, यहाँ का मौसम बहुत ही इस वक्त अच्छा हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और इसके अलावा रात को यहाँ बारिश हुई है और फोग सुबह के वक्त होती है, शाम के वक्त होती है और बहुत ही अच्छा जो विंटर है वो यहाँ पर लोग इंजॉय कर रहे हैं। मैं मुकद्दस से ज़रूर कहूँगी कि वो मुझे ज्वाइन करे, लेकिन उससे पहले पहले मुकद्दस से कहती हूँ कि मुझे ज्वाइन करे और मैं कैमरा जो है वो ऑपरेट कर लेती हूँ और फिर मुकद्दस से कहती हूँ कि वो मुझे बताएगी थोड़ा सा गांव के बारे में। मुकद्दस ज़रा आप इधर से आ जाएं और बताएं कि ये जो इतने प्यारे प्यारे दरख्त हैं इनका मौसम कब आता है। और मुकद्दस जो है वो थोड़ा शाय भी हो रही हैं, तो मुकद्दस चलें ठीक है, थोड़ा आप यूँ ही चलते चलते बता दें कि ये जो खजूरों के दरख्त है, ठीक है, इनका जो सीजन है वो जून जुलाई के टाइम वहाँ उस सीजन में आता है। ओके। ये खैरपुर की जो है खजूर मशहूर है, ओके। पाकिस्तान में भी जाती है और आउट ऑफ कंट्री भी ये हम भेज देते हैं यहाँ। और यहाँ पर जो है ये जो खजूरें हैं ये इनका जो सीजन है वो जून में स्टार्ट होता है, जुलाई तक चलता है। इनका प्रोसेस जो है बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है, लेकिन यहाँ के लोगों का ज़्यादातर पेशा जो है ये खजूरों पर है। हाँ। और हमारे खैरपुर की यही बहुत अच्छी सौगात है जो कि हम पूरे पाकिस्तान में भी भेज देते हैं और आउट ऑफ कंट्री भी इनका ट्रेड चलता रहता है। मतलब कि मुकद्दस हमें खजूरें खिलाने वाली है गर्मियों में, आप लोगों ने भी इंतजार कर। ज़रूर इंशाल्लाह हम आपको खिलाएंगे। ठीक है। अच्छा हम ये आगे जा रहे हैं ना मुकद्दस, ये बेसिकली कौन सी जगह पे आप हमें लेके जा रही हैं? ये जो है खैरपुर का है मीरवा कैनाल है, उसकी जो है एक ब्रांच जो है इधर से गुजरती है। छोटा सा है लेकिन अभी हम ज्यादा बड़ा चले मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए मौसमियाती तब्दीलियों ने जहाँ पूरे पाकिस्तान को डैमेज किया है, तो वहीं पर सिंध में छोटे छोटे जो दरिया हैं वो भी जो है वो डैमेज हुए हैं। उनमें कितना पानी है वो जाके चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर पानी है कि नहीं है। मुकद्दस ज़रा ये कैमरा आप ऑपरेट कर लें क्योंकि यहाँ से मुझे छलांग मार के गुजरना पड़ेगा और मुकद्दस आपको दिखाएंगी मैं जिस तरीके से आ रही हूँ, ये इट्स टू डेंजरस। और यहाँ से हमें कैसे चढ़ना है आई डोंट नो बट आई विल ट्राई। ओके अच्छा मुकद्दस मैं नहीं चढ़ पाऊंगी, मुझे लगता है ऐसा ही है, लेकिन चलें ट्राई करते हैं। अच्छा खैर ये है, यहाँ पर मैं मुकद्दस को कहूँगी कि वो थोड़ा सा दिखाएं। ये इसको कहते हैं, ये दरिया है मीरवा कैनाल, मीरवा इसका नाम है। बहुत ही बड़ा दरिया है ये, लेकिन अब अगर देखें तो मुकद्दस थोड़ा सा करीब आए आप, अब अगर देखें तो इसका जो पानी है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और जब मैं छोटी थी तब मैंने देखा था यहाँ पर ये बहुत फुल हुआ करता था। यहाँ पर इवन के इतना फुल होता है कि यहाँ पे इसके किनारे आप खड़े भी नहीं हो सकते, लेकिन अब जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों ने इसका इतना डैमेज किया है कि ये अब आपको बिल्कुल ड्राई नज़र आ रहा है।
तो ये एक अजीब सी सिचुएशन है कि मौसमियाती तब्दीलियों ने सबको ही, हर शहर को, पाकिस्तान के हर शहर को जो है वो मुतासिर किया हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा यहाँ मुड़ जाऊँगी। ये है जी तमाम खजूर के दरख्त। इसके नीचे ये जो आपको छोटी छोटी घास नज़र आ रही है, घास नहीं है, ये बेसिकली साग यहाँ पर लगता है। और ये मौसम है, विंटर्स हैं चूँकि, तो विंटर्स में ये साग जो है वो यहाँ पर वीट की क्रॉप्स हैं ये। अच्छा, क्रॉप्स हैं ये जी, ठीक है। ये फिर उगना शुरू हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा मुकद्दस से कहूँगी, मुझसे बात कर लेंगे, मुझे थोड़ा सा इन्फो देंगी ना तो ज़्यादा ज़रा बेहतर हो जाएगा। अच्छा मुकद्दस, चले थोड़ा सा शाये हो रही हैं, शाये हो के बता दें कि ये क्या क्या है। और हमें जो है वो बुलाया भी जा रहा है कि जी आप लोग आ जाएं, आप लोग किधर गई हुई हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं कि ये क्या, ये जो छोटा छोटा घास है ये क्या है? ये गंदम की पैदावार है। यहाँ ठीक है। पर जो है इस मौसम में गंदम होता है और ये अप्रैल के टाइम जो है ना इसकी जो है अच्छा, मतलब गंदम की वो शुरू हो गई है? जी जी, ये यानी हुई है। गंदम और की उसके साथ सरसों का साग भी लगाते हैं और इनमें जो है ना सरसों पकड़ो। का ऑयल भी इनमें से ही अभी बनेगा। अच्छा, यानी ये जो गंदम की हम लोग बात करें, जो हम आटा खाते हैं, हाँ अभी जी, से ही हमने इनका जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया हुआ है सिंध में। और उसके बाद हम पूरे मुकद्दस पाकिस्तान में ही ऐसा ही होता है। हाँ जी, कि पूरे पाकिस्तान में फिर हम इसको यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर बात कर लें तो वो भी यहाँ से होती है। फिर ये जो अच्छा, ये खजूर की तरफ मैं इसलिए बार बार कहती हूँ, मुझे पसंद भी है। और पूरे सिंध में आपको ये नज़र आएंगे किनारों पे, हर शहर में। और ये इतनी नफासत से लगाए जाते हैं ना कतार में। यार ये कितने होंगे दरख्त मुकद्दस, एस्टिमेटेड बता दो, चलो 1000, 2000, 4000? नो आइडिया, बट कह सकते हैं कि 300 से तो अबव है। यस। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे आसान रास्ता लग रहा है मुकद्दस, यहाँ से उतरते हैं हम, क्योंकि अदरवाइज तो हमें थोड़ा सा मुश्किल था। और खैर ये जो है वो गांव की खूबसूरती। अच्छा, गांव की खूबसूरती की अगर मैं बात करूँ तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ग्रीनरी, दरख्त, फिर साथ पानी। पानी में तो चले ये है कि पानी जो है वो अब वो चीज़ नहीं रही है जो होनी चाहिए थी, लेकिन वो ख़त्म हो गया है। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है, इतना क्लियर वेदर है। और स्पेशली रात को जो आसमान में तारे डगमगा रहे होते हैं, चिमचिमा रहे होते हैं, या जो भी हो रहे होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त है और धूप इतनी क्लियर है। चलें, अभी तो धूप इरिटेट नहीं करी, विंटर्स है, लेकिन गर्मियों में बहुत ज़्यादा धूप सताती है। ऐसा ही है मुकद्दस? हाँ जी, ऐसा ही मुकद्दस जो है वो मुसलसल उसने कैमरा ऑपरेट किया हुआ है, क्योंकि ये भी वैसे टिकटॉकर हैं लेकिन थोड़ा सा शाय हो रही हैं। खैर, और चलें मुकद्दस, अब मुझे ये बताएं कि और क्या क्या ख़ास बात है इस गाँव की, थोड़ा सा आप बताएंगे। चलें, अच्छा बताएं कि क्या आप ख़ास बात बताएं थोड़ी सी। चलें आगे आगे चलें और बताएं ऑडियंस को। मुझे बताएं कि यहाँ पर अभी विंटर्स जो हैं वो क्या समझती हैं कि अभी ज़्यादा सर्दियाँ इस दफ़ा पड़ी हैं या सर्दी कम हुई है? जो है ना वेदर में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं और काफी ज्यादा सर्दी पड़ी है इस बार। ओके, तो यहाँ पर जी काफ़ी ज़्यादा सर्दी बताइए मुकद्दस ने। मुकद्दस, यहाँ से हम लोग चलते हैं, थोड़ी सी वापसी की राह लेते हैं, क्योंकि दरिया में पानी था नहीं जिसको हम जो है वो आपको दिखा सकते थे। ये है वो मौसमियाती तब्दीलियाँ जिससे जो है वो हम लोग डैमेज हुए हैं। और ये है मेरा गाँव जी। बेसिकली मैं ताल्लुक़ रखती हूँ सुबह सिंध से, और मैंने सोचा कि आपको सैर कराई जाए। कोट डीजी यहाँ से करीब है, कोट डीजी के करीब है। और आपको ये दरख्त और ये हरियाली इतनी एडमायर करी होगी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार काश कि हम लोग भी ज़रा घूमने फिरने की जो राह है वो यहाँ पर अख्तियार कर लें। तो ये नो डाउट मुकद्दस, ये लें जी, आप अब इसको ऑपरेट करें ताकि मैं अपने दोस्तों को दिखा सकूँ कि जी मैं कितने खूबसूरत रास्तों से इस वक्त गुजर रही हूँ। और फ्रूट्स का मौसम नहीं है, इसीलिए खाली नज़र आ रहे हैं, कोई खजूर नहीं है इन पे। और ठीक है, साग कहीं कहीं नज़र आ जाएगा। जैसे मुकद्दस ने हमें बताया कि जी ये गंदम लगना शुरू हो गई है, कुछ अरसे बाद हम देखेंगे ये बड़े हो जाएंगे, तने बन जाएंगे, और उसके बाद ये ब्राउन कलर की सूरत अख्तियार कर लेंगे। हाँ जी, फिर हम उसकी कटाई करेंगे और गर्मियों में ये सारा प्रोसेस जो है वो होगा। तो ये है हमारा खूबसूरत गांव। हमारी और भी बहनें यहाँ पे आई हुई थी और वो प्रीत भी यहाँ पे आई हुई है। प्रीत से थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि उन्हें गांव की सैर करके कैसा लगा है, जो कि यहाँ पे तस्वीरें बना रही थी। तो प्रीत हैं, साइका हैं, और वो इस वक्त यहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं। प्रीत की तरफ चलते हैं। प्रीत, कैसा लगा आपको शूट करते हुए, गाँव की खूबसूरती को एंजॉय करते हुए? कैसा? बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लाइक इट्स बिन सो मैनी ईयर्स, हम बहुत साल बाद आए हैं और
बहुत सारी इम्प्रूवमेंट भी देखी है हमने। Yes. अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है, जो कि हम चाहते हैं कि वो भी यहाँ पे डेवलपमेंट आए और मतलब ये वाले इश्यूज भी हल हों। लेकिन उसके अलावा लुक एट द ब्यूटी, लुक एट द नेचर यार। मतलब खेत हैं इतने प्यारे, इतने ग्रीन ग्रीन, आप उसमें बीच में चलते हो, आप खो जाते हो, आप सब कुछ भूल जाते हो। इट्स रियली, मैं तो बहुत एंजॉय मतलब वो कर रही जो हूँ। कॉन्सेप्ट थे ना कि गांव बदले नहीं हैं, तो वो कॉन्सेप्ट अब चेंज हो गया है कि यार गांव भी बदल गए हैं और खूबसूरत हो गए हैं। सिर्फ एक लाइट का एक फैक्टर है, ऐसा नहीं लाइट है नहीं, इस गांव में लाइट है, मगर ये कि टाइमिंग का इशू हाँ, मुकद्दस जैसे बता रही है टाइमिंग का इशू। Timing थोड़ा का साइका issue आप भी आ जाओ, थोड़ा सा मास्क तो आपने लगाया हुआ है, लेकिन चले मेरी सारी कजिन जरा शाय हो रही हैं, लेकिन आ जाओ, क्योंकि ये गांव में रहती हैं, यहाँ पे ही इन्होंने जो है वो यहीं पे तालीम हासिल करी है। तो साइका आप क्या कहती हैं, यहाँ पर क्या है जो आप चाहती हैं कि यार इम्प्रूव होना चाहिए गांव में, अभी तक जो है वो नहीं है जो होना चाहिए, क्या ऐसा है? यहाँ पे एजुकेशन काफी है, लेकिन लोगों का जो माइंड है ना, अवेयर वो नहीं है, change- ज्यादा अवेयर नहीं है, Awareness, मतलब exactly. ओके, अवेयरनेस होनी चाहिए, अदरवाइज सोच को चेंज करना। उनके जो हमें थॉट्स कुछ- जो है ना थोड़े ओल्ड में चले जाते हैं। ओके। अच्छा, वो वैसे हर जगह ही पाए जाते हैं, हाँ, वैसे तो वो आपको उनके- सिटी में, आपको वो यूके में भी नजर आएंगे लोग, हाँ। डोंट वरी। आप क्या कहेंगी, आप Exactly. यूके वालों से जरा इंटरेक्शन रहता है, आपको ये लगता है थोड़ी सी पुरानी सोच वेल की यूके में हम ये बहुत ज्यादा हो जाता है। आई डोंट थिंक सो। यूके सही तो हम यूके का फैशन ही फॉलो कर रहे हैं, यूएस यूके, बट यस पाकिस्तान में स्टिल लाइक हर सूबे में हर जगह जहाँ भी चले जाएं वहाँ ऐसे भी लोग पाए जाएंगे जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है, लिबरल हैं, डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। कि ऐसे भी लोग होंगे स्टिल जो लाइक बैकवर्ड हैं, जो नहीं इन चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। तो एग्जैक्टली। ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उस चीज़ को कैसे लेते हैं। तो आप लोगों पे ध्यान ना दें, आप अपने ऊपर ध्यान दें। दैट्स हाउ यू कैन लिव। अच्छा, चले एंड में थोड़ा सा बताएं कि आप ये इतना तैयार हो के, तो यहाँ पर क्या कोई वॉक का सिलसिला चल रहा है खेतों में, कुछ तो चल रहा होगा ना? नहीं, एक्चुअली मोस्ट प्रॉब्ली आज हमारा लास्ट डे है। तो मैंने अपनी कज़न से कहा कि चलो मुझे ना थोड़ा विजिट करा दो, बिकॉज दूर से तो ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, मुझे अंदर जानना है, देखना है खेतों को, ज़मीनों को, मुझे ले चलो। तो मैं इसके साथ आई हूँ और मैं जस्ट विजिट करी थी। और एज यूजुअल सब लड़कियों की आदत, 2-4 पिक्चर्स मैंने कहा मेरी ले लो एज अ मेमोरी। ऑब्वियसली ये मेमोरीज होती हैं, आप मिस करते हो, वापस जाने के बाद आप ये चीज़ें देखते हो और आपको अच्छा लगता है। और इंशाल्लाह मैं तो चाहूँगी कि हम दोबारा से विजिट करें। और आई एम जस्ट एंजॉयिंग सो मच। थैंक यू सो मच प्रीत एंड साइका एंड मुकद्दस तो मेरे साथ हैं, तो बहुत इन्जॉय किया हमने भी, शूट किया, प्यारी पिक्चर्स बनाई। इसके अलावा हमने थोड़ी सी नेचर को भी डिस्कस किया कि यहाँ पर अभी भी आपको नेचर मिलेगी। हालांकि मौसमियाती तब्दीलियों ने इफ़ेक्ट तो किया है, पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया को इफ़ेक्ट किया है, बट अभी भी यहाँ पर नेचर आपको कहीं ना कहीं मिल जाती है। तो दोस्तों, अब चूँकि मेरी कज़न बहुत थक गई हैं फ़ोन उठा कर और थोड़ा पीछे वाले कदमों पे चल रही हैं, क्योंकि फ़ोन ऑपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप लोग हमें इजाज़त दें, और मुकद्दस से मैं चाहूँगी कि कोई अपना मैसेज आए तो वो बता दो यार। चलो। कैसा मैसेज तुम, बस ये कि मतलब अभी खुश रहो, ठीक है, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और काफी टाइम बाद हम कजन साथ काफ़ी टाइम चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच यार, तुमने रिक्वेस्ट कर दी सबसे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और वैसे तो मैं अपने चैनल पे अफगानियों का इशू डिस्कस कर रही होती हूँ, लेकिन आज चूँकि गाँव आई थी तो आप लोगों को गाँव दिखा दिया। अब आप लोगों को अपने गाँव की याद आ रही होगी, तो आप लोग भी निकलें, अपने अपने गाँव की सैर करें, अपने अपने कज़न से मिलें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसी के साथ ही मुझे दे इजाज़त मुकद्दस, मैं साइका और प्रीत आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।